हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे स्टडी चैनल पर। आज हम आए एक नई वीडियो के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, जल्दी से जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचती रहे दोस्तों। आज हम आए हैं क्लास 9 चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.3 का सेकेंड पार्ट लेकर दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये है क्लास 9 की मैथ की बुक और एक्सरसाइज 11.3 है दोस्तों हमारी। ये दोस्तों एक्सरसाइज 11.3 इसका सेकंड पार्ट है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट में दोस्तों हमने पहले 5 क्वेश्चन कर दिए थे दोस्तों। अब हम बाकी के रहते हुए क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्लास है दोस्तों हमारी 9, यहाँ पर सब्जेक्ट है दोस्तों मैथ, और यहाँ पर दोस्तों चैप्टर है दोस्तों हमारा 11th और एक्सरसाइज दोस्तों हमारी 11.3 दोस्तों। इसका है दोस्तों 6th क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है, एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 9,856 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए शंकु की ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर व्यास यानी कि डायमीटर कितना है दोस्तों हमारा 28 सेंटीमीटर। अब इसकी व्यास से हम त्रिज्या बना लेते हैं दोस्तों। त्रिज्या को किस आर रेडियस यानी कि 28 वो आ गई दोस्तों 14 हमारी, क्योंकि त्रिज्या हमेशा डायमीटर की आधी होती है दोस्तों। यहाँ पर हमारा डायमीटर 28 है तो यहाँ पर त्रिज्या हमारी 14 होगी दोस्तों। अगर आप 28 की नीचे 2 से भाग करेंगे तो दोस्तों हमारे पास 14 आएगा। अब इसका क्या दिया दोस्तों हमारे पास आयतन 9,856 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये इसका आयतन होगा। अब क्या निकालना है दोस्तों, हमें शंकु की ऊंचाई यानी कि h निकालना है। उसके लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों आयतन निकालना है 1/3 पाई r स्क्वायर h इक्वल 9,856। यहाँ पर 1/3 ऐसे कैसा गुणा पाई की वैल्यू रख लेंगे दोस्तों 22/7 गुणा r कितना है दोस्तों हमारा 14 गुणा 14 और h गुणा में h हमें निकालना है दोस्तों यहाँ पर 9,856 इतना हो गया दोस्तों। अब हम h को इधर रख लेंगे दोस्तों। h इज इक्वल 9,856 गुणा जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा और जो नीचे ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। यहाँ पर 3 गुणा 7 1 गुणा 22 गुणा 14 गुणा 14। दोस्तों हम इसको यहाँ पर काटते हैं 7 एकम 7 7 दूनी 14 2 एकम 2 2 चौके 8 2 निमे 18 2 दूनी 4 2 छिके 12 2 2 अट्ठे 16। अब इसको काट रहे हैं 2 एकम 2 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 चौके 8 2 छिके 12 यहाँ पर 2 चौके 8। अब इसको हम 11 से काटते हैं 11 एकम 11 11 एकम 11 12 11 दूनी 22 23 24 रह गए 2 26 हो गया 11 दूनी 22 25 26 यहाँ पर 4 बच गया 11 चौके 44। अब इसको काट के दोस्तों एक बार और 14 से 14 एकम 14 14 एकम 14 14 दूनी 28 14 एकम 14 15 16 17 18 19 20 21 22 6 7 8 14। यहाँ पर इसको सबसे पहले यहाँ पर 7 से काट देते 7 दूनी 14 2 7 21 22 7 दूनी 14 32 आ गए दोस्तों 2 एकम 2 2 एकम 2 2 2 छिके 12 यहाँ पर आ गया दोस्तों हमारा 16।
अब और नहीं कट रहा दोस्तों। अब 16 के हम 3 के साथ गुना करेंगे दोस्तों, कितना आएगा 16 गुना 3 इज इक्वल 48 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा एच आ गया दोस्तों हमारा 48 सेंटीमीटर। अब इसका हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट का दोस्तों। यहाँ पर 856, यहाँ पर दोस्तों एच आ गया दोस्तों हमारा 48 सेंटीमीटर। अब क्या ज्ञात करें दोस्तों, इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि हमें एल ज्ञात करनी है दोस्तों। एल ज्ञात करने के लिए हमें दोस्तों आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, आर स्क्वायर में दोस्तों में एच का स्क्वायर जोड़ना होगा। यहाँ पर आर स्क्वायर कितना है दोस्तों, आर आया दोस्तों हमारा 14 सेंटीमीटर, 14 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर। यहाँ पर सबसे पहले 14 का स्क्वायर, चौकी चौकी 16 का 6 4 4 1 4 1 5, यहाँ पर x का 196 आ गया। अब 48 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, 48 का स्क्वायर 8 × 64 का 4 80 6 8 9 8 8 16 8 24 8 चौक 32 32 33 34 35 36 37 38, यहाँ पर 38 4 8 32 का 2 हासिल 3 चौकी चौकी 16 17 18 19, यहाँ पर 4 8 9 10 की 0 हासिल 1 9 10 11 12 1 13 का 3 हासिल 1 1 1 2 2304 प्लस 2304, ये आ गया दोस्तों। अब इसका इन दोनों को जोड़ने के 196 जोड़ना है हमें दोस्तों, 1 9 6 4 6 4 10 की 0 हासिल 1 9 1 10 की 0 हासिल 1 3 1 4 1 5 2200, ये कितना आ गया दोस्तों हमारा 2500। अब दोस्तों सिंपली सी बात है, 2500 किसका स्क्वायर हो सकता है, यानी कि हमारा 5 का स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर होता है। अब इसको हम 2500, अब इसका हम एलसीएम लेंगे दोस्तों। यहाँ पर 2500 का एलसीएम लेंगे दोस्तों, 5 5 25 0 की 0 5 1 5 0 की 0, यहाँ पर 100 आ गया दोस्तों, 5 2 10 0 की 0 5 के 20, और यहाँ पर 4 2 2 4 2 1 2 5 5 5 और 5 यहाँ पर 2। अब इसका वर्गमूल हट जाएगा दोस्तों, 5 गुना 5 गुना 2 5 5 25 25 दूनी 50 25 25 दूनी 50, यानी कि 50 सेंटीमीटर इसका एल आ गई दोस्तों। एल आ गई दोस्तों इसकी 50 सेंटीमीटर। अब क्या करना है दोस्तों, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है दोस्तों। दोस्तों करते हैं वक्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये आ गई दोस्तों एल आ गई दोस्तों हमारी 50 सेंटीमीटर। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय दोस्तों, इसका हम अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों उसका फॉर्मूला आता है दोस्तों हमारे पास पाई आर एल। पाई का वैल्यू दोस्तों हमारा 22/7 गुना आर आई है दोस्तों हमारे पास 14, और एल आई दोस्तों हमारे पास 50। 7 1 7 7 दूनी 14, 50 1 50 50 दूनी 100 100 1 100 के हम 22 के साथ गुना करेंगे दोस्तों, 1 2 0 की 0, यहाँ पर 2200। अब इसका आंसर आएगा दोस्तों 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या आ गया दोस्तों आंसर। सबसे पहले 7 दूनी 14, 2 की 50 के साथ गुना करेंगे दोस्तों, हमारे पास आ गया 100 100 के हम 22 के साथ कितना करेंगे गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा दोस्तों 2200 इसका आंसर। इस प्रकार से दोस्तों एक क्वेश्चन होगा। अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर दोस्तों 7 पे।
तो दोस्तों अब हमारा 7वां क्वेश्चन, इसमें जो है कि भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज को एबीसी को भुजा 12 सेंटीमीटर के परिध घुमाया जाता है। यानी कि हमारे पास दोस्तों एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज दोस्तों हमारे पास ऐसा होता है और इसका नाम है दोस्तों ए बी सी। सबसे बड़ी भुजा होती है वो होती है हमारी कर्ण, यहाँ पर यानी कि 13 सेंटीमीटर ये कर्ण हो गया दोस्तों। अब दोस्तों इसमें 12 सेंटीमीटर के परिध घुमाया जाता है, यानी कि इसके परिध घुमाया जाता है, इसलिए होगी 12 सेंटीमीटर और बची हुई होगी दोस्तों हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अब इसको 12 सेंटीमीटर के परिध घुमाया जाता है तो फिर हमारा ये कुछ ऐसा बनेगा दोस्तों, और ये कुछ घुमाया तो फिर नीचे का ऐसा भी बनेगा दोस्तों। अब इसका क्या निकालना है दोस्तों, हमें इसका आयतन निकालना है दोस्तों। अब इसकी त्रिज्या तो होगी दोस्तों हमारे पास, यानी कि आर वो तो होगी दोस्तों हमारे पास 5 सेंटीमीटर, और इसकी वो होगी दोस्तों ऊंचाई होगी दोस्तों, यानी कि एच वो होगी दोस्तों हमारे पास 12 सेंटीमीटर। अब इसका क्या निकालना दोस्तों में आयतन, और अगले क्वेश्चन में दोस्तों इसका दोनों के आयतनों का यानी कि 7वें और 8वें प्रश्न का अनुपात भी ज्ञात करना दोस्तों। आयतन इसलिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 ऐसे कैसा गुणा पाई की वैल्यू ऐसे रखनी है दोस्तों। अब आर कितना है दोस्तों हमारे पास 5 सेंटीमीटर, 5 गुणा 5, और एच कितना है दोस्तों हमारे पास दोस्तों 12 सेंटीमीटर। 3 एकम 3, 3 चौके 12, 5 25 25 चौक, यानी कि इसका आंसर आ गया दोस्तों 100 पाई आ गया दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर अगले क्वेश्चन में दिया है कि जहां पर 5 था वहां पर पहले 12 लेना, अब 12 सेंटीमीटर के परिध घुमाया गया है। अब इसको अब यहाँ पर 5 था वहां पर 12 लेंगे, अब जहां पर 5 था वहां पर 12 था वहां पर 5 लेंगे। यहाँ पर 5 आ गया दोस्तों, यहाँ पर तो 12 आएगा दोस्तों, यहाँ पर 5 आएगा। अब इसको जहां पर 12 है वहां पर 5 करेंगे दोस्तों, 12 गुणा 12 गुणा 5, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 पंजे 20। अब 20 के हम 12 के साथ गुणा करेंगे दोस्तों, अनुपात 20 के हम 12 के साथ गुणा करेंगे, 1 0 ऐसे 81, 12 1 12 12 दूनी 24 आ गया दोस्तों हमारे पास 240 पाई आ गया दोस्तों। हम यहाँ पर पाई के साथ पाई काट देंगे दोस्तों। अब यहाँ पर 1 0 से दोस्तों 1 0 कट देगी, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कि इसका आंसर 5 अनुपात 12 दोस्तों इसका आंसर आ गया दोस्तों। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन हमें करने की आवश्यकता नहीं है, वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ कि वो क्वेश्चन आप अपने आप करें और कमेंट में उसका आंसर जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया दोस्तों, जल्दी से जल्दी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचती रहे। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।